यह है पंजाब पुलिस के एहलकार बिलावल भुट्टा साहब और इनके साथ मौजूद हैं खूबसूरत सी गुड़िया जैसी नाजों पली इनकी प्यारी सी बीवी महानूर बिलावल। बिलावल ने एक नॉर्मल इंसान होते हुए एक डिसेबल और स्पेशल पर्सन से शादी करके मोहब्बत की एक अनोखी मिसाल कायम कर दी। ये सबके लिए एक ऐसी आला मिसाल है कि दूसरे शादीशुदा जोड़े भी इनको देखकर रश्क करते हैं। बिलावल इस कदर महानूर का ख्याल रखते हैं और इनसे प्यार करते हैं, जानते हैं कि एक नॉर्मल इंसान होते हुए इन्होंने महानूर से शादी क्यों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान एक बार फिर से हाजिर है और आज मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा कपल। मेरे साथ मौजूद है महानूर बिलावल जो कि एक स्पेशल पर्सन है और उनके साथ उनके हस्बैंड बैठे हुए हैं बिलावल भुट्टा साहब जो कि बड़े शानदार इंसान हैं। इनसे बात करेंगे और जानते हैं कि इनकी प्यार की कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थकी थकी लगी। बस ऐसे अच्छा ये बताएं कि शादी कैसे हुई, किस तरह मिले, कहाँ देखा था, किस तरह पसंद किया? ये इन मेरे फादर जो हैं उनके ब्रदर के फ्रेंड थे, फैमिली टर्म थे, तो फिर उन्होंने रिश्ता मांगा, फिर ये लोग आए। फिर इन्होंने 14 अगस्त को मेरा मतलब कि मंगनी हुई हम दोनों की। फिर हमने मंगनी वाले दिन ही एक दूसरे को देखा और फिर 23 बातचीत की, बातचीत तो नहीं, मतलब कि बस एक दूसरे को देखा ही, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व किया। अच्छा आपको कैसे दिल मान गया, आपका माइंड कैसे मान गया कि बस इसके साथ मेरी शादी होने जा रही है, तो दिल में कुछ था? बस ये इनका चेहरा देख के मैंने देख लिया था कि ये बस ठीक है मेरे लिए। क्या था चेहरे पे? मासूमियत और बस आजकल ना मासूम चेहरों के पीछे भी बड़ा कुछ होता है। हाँ जी, तो वो तो मुझे पता है। मैंने कहा कि मासूमियत है और वैसे भी ठीक है ये मेरे लिए। दिखने में ठीक लगे। दिखने में ठीक लगे। अच्छा बिलावल ये बताएं कि अब आपकी तरफ आते हैं कि आपने इनको मतलब पहले मिले हुए थे, देखा हुआ था या फैमिली ने, टोटली फैमिली ने पसंद किया? टोटल फैमिली ने इनको पसंद किया और मैंने सबसे पहले इनको मंगनी वाले दिन ही देखा है। मंगनी वाले दिन मैं साथ ही आया था, तो इसके फादर ने मुझे दिखाया ये घर में कैसे वर्क करती है, इसका क्या वर्क है, क्या काम कर लेती है, कैसे चलती है, अपना काम किस तरह करती है। तो मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है माशाल्लाह इतनी प्यारी थी। मैंने कहा चले ठीक है। प्यारी है तो बस ठीक है। हाँ, प्यारी ना भी होती, जब घर वालों ने कह दिया था तो फिर तो घर वालों की बात तो माननी थी ना। ऊपर से फिर भाई ने कह दिया था, क्योंकि आज मेरी स्टडी एजुकेशन जितनी भी है ना वो भाई ने की है। आज भी अगर कोई मुश्किल वक़्त आ जाए ना, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो एक कॉल करते हैं तो वो चीज़ पहुँचा देते हैं यहाँ पे। महनूर को मतलब ये डिसेबिलिटी कब से है, कैसे हुई? ये बचपन में इसको जॉइंटनेस हो गया था, 4-5 माह ना इसकी एज थी। तो उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहा, फिर 5 साल की एज में जो है ना ऑपरेट हुआ। तो वो ऑपरेट ने ज़्यादा जो है ना टाँगें वीक कर दी इसकी। तो पट्ठे जो है ना आपस में जुड़ गए, मसल्स टाइट हो गए। तो उसके बाद मुकम्मल इसकी जो है ना डिसेबिलिटी हो गई। उसके बाद फिर डॉक्टरों ने कहा कि अब आप फिज़ियोथेरेपी के ज़रिए अगर अल्लाह करे ठीक हो जाए, हमारी तो अल्लाह ताला से दुआ है, आप भी दुआ करें कि ये जल्दी अपने पाँव पे खड़े हो जाएँ। तो अभी इनकी फिजियोथेरेपी चल रही है। हाँ जी, इनकी फिज़ियोथेरेपी चल रही है। तो ये व्हीलचेयर कितने देर इस्तेमाल करती ये व्हीलचेयर ज़्यादातर तो जब बाहर जाना हो ना घर से तो फिर ही इस्तेमाल करती हैं। घर में तो ये घुटनों पे चल लेती हैं, घुटनों पे चल के। तो व्हीलचेयर पे इनको इसलिए बिठाया क्योंकि ये मैंने लिया अब नहीं हाल ही में, 10-12 दिन हुए। तो मैं कहता हूँ कि ये इसके रिमोट कंट्रोल है ना, ये इलेक्ट्रिकल व्हीलचेयर है। इसको कंट्रोल करना सीखें ताकि किसी मॉल वगैरह में जाएँ ना, तो ये खुद वहाँ पे चलाएँ, शॉपिंग करें अपनी, मैं इनके पीछे होऊँगा। तो वो तो कोई बात नहीं, मैं चला भी लूँगा तो इसमें कोई मसला नहीं। शुरू से 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, चेयर पीछे पकड़ के चलाते ही आ रहे हैं। तो मैंने इनके लिए थोड़ी सहूलियत कर दी है, क्योंकि अब इनका जो वेट है ना वो बढ़ गया है। तो वेट की वज़ह से इनके घुटने जो है ना वो ख़त्म हो रहे हैं। है? तो आपको इतनी प्यारी गुड़िया जैसी क्यूटो सी आपको वाइफ मिल गई है, तो कैसी ज़िंदगी गुज़री? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही है। कितने साल हो गए? साढ़े 3 साल हो गए। अच्छा बच्चे भी हैं आप? हाँ, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से। मतलब कितनी-कितनी उम्र है? एक 2.5 साल का बेटा हो गया और एक 4 माह की जो है ना वो बेटी है। माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। महानूर किस तरह उनको आप सँभाल लेती हैं बच्चों को? आपने इन्होंने बताया कि घर के काम भी करती हैं, मैंने इनको देखा था। पहले शाह हुसैन को मैं जब छोटा था 3-4 मंथ का, तो मैं सँभाल लेती थी। फिर जैसे-जैसे बड़ा हुआ तो मेरी कंट्रोल से बाहर हो गया। फिर मम्मा सँभालना स्टार्ट हो गईं। तो अब मैं शनाया उसको भी मैं फ़ीडर वग़ैरह दूध बना के पिला देती हूँ, कपड़े वग़ैरह बदल देती हूँ, पैम्पर वग़ैरह बदल देती हूँ। तो कभी लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, कभी ऐसा सच लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। सही ज़िंदगी गुज़री थी। कभी-कभी तो होता होगा। कभी-कभी होता, इतना नहीं होता। ज़्यादा गुस्सा किसको आता?
ज़्यादा गुस्सा मुझे आता है और अच्छा, मैं बाद में शर्मिंदा भी हो जाती हूँ। माफ़ी माँग लेती हैं। नहीं, मैं अल्लाह से माफ़ी माँग लेती हूँ क्योंकि अल्लाह ही माफ़ करने वाला है, इंसान तो नहीं माफ़ करते। ये देख लें क्या कहेंगे? अल्लाह से माफ़ी माँग मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ ना जब इसको गुस्सा आता है क्योंकि वो बंदा डिप्रेशन में होता है ना, घर में बाउंड होता है सारा दिन का। तो फिर उस गुस्से में ये मुझे एक लगा भी देती होती है, नोच भी लेती होती है, फिर मैं इतना माइंड नहीं करता क्योंकि मुझे पता होता है कि एक इंसान जो घर में रहता है और एक जो बाहर चलता फिरता है ना, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। वो घर रहने वाला इंसान जो है ना, डिप्रेशन में होता है। छोटी-छोटी ख्वाहिशें होती हैं बीवियों की, तो क्या ये करती हैं आपसे ज़्यादा ख्वाहिश क्या करती हैं? ये जो विश सबसे ज़्यादा करती है ना, वो बियर भालू नहीं जो होते, ये भालू बहुत ज़्यादा इसे पसंद है। स्टफ़ टॉयज़ होते हाँ जी, मैंने तकरीबन इसको ना 150 के करीब जो है ना वो ला के दिए हैं। इतने इस एक तो भालू मैंने इसकी हाइट जितना है इससे भी बड़ा होगा, वो भी मैंने इनको ला के हैं। दिया। क्या करती हैं? खेलती हैं, उसको नोचती हैं, प्यार करती हैं? ला के सँभाल के रख देती हैं, बस बाद में जब देखती हैं। कोई डिप्रेस होती तो फिर उसको देख लेती, खुशी हो जाती है फिर। महानूर ये बताएँ कि आपको बिलावल में सबसे ज़्यादा अच्छी आदत कौन-सी? आजकल लोग ना हैंडीकैप लोगों से नहीं शादी करते। आप जैसे कि आपको पता है लोग 100 नॉर्मल लड़कियों में 100 कीड़े निकालते हैं, ऐसी है, काली है, गोरी है, ऐसे। तो बिलावल ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा और कोई बिलावल बात नहीं ने की। कोई बात नहीं की और बिलावल ने अपने बड़े भाई यासिर भाई के ऊपर सारा कुछ छोड़ दिया और यासिर भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह। माशाल्लाह। और आपको महानूर में कौन-सी आदत सबसे ज़्यादा पसंद आई कि आपने कहा ठीक है, डिसेबिलिटी भी है, सब कुछ है, मैं कबूल कर लूँगा। जब आपस में आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होगी प्रैक्टिकल लाइफ़ तो उसके बाद आपको इसकी कौन-कौन सी आदतें अच्छी लगीं? ये एक तो किसी चीज़ पे ज़्यादा ज़िद नहीं करती, जो बात इसको कहते हैं ना, मान लेती है। दूसरा ये क्यूट है माशाल्लाह से बहुत। अरे! क्यूट है, इसके बाद तो कुछ कहना बनता ही नहीं है। माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं और हैं भी नेचर की इतनी ही सॉफ्ट जितनी ये क्यूट और स्वीट सी नज़र आ रही हैं, बातें इनकी जिस तरह से स्वीट सी हैं, इसी तरह ये दिखने में भी और आदत की भी वैसी हैं क्योंकि अभी हमने इंटरव्यू के दौरान ही जज कर लिया और आपने भी देख लिया होगा कि ये लगती नहीं है इतनी गुस्से वाली या बिलावल पे गुस्सा करती हूँ, डिप्रेशन करती हूँ। तो इनकी ज़िंदगी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुज़री है। महानूर आपसे मेरा सवाल है कि आप देखने वाले कपल्स को, लड़कियों को, यंग जनरेशन को, उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपकी भी इतनी एज नहीं है, बहुत कम एज में आपकी शादी हो गई थी। तो आजकल लड़कियाँ भी 100 नखरे करती हैं ना कि हमें ऐसा लड़का चाहिए, वैसा लड़का चाहिए। लड़कों के भी 100 नखरे होते हैं, तो उनको आप क्या कहोगी? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि लड़कों में शौकीन ना निकालें और मतलब जिससे शादी करनी हो, वो कैसा होना चाहिए? पहले अपने पेरेंट्स पे छोड़ें और फिर अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप उससे खुद एक मीटिंग रखें, कहीं बाहर मीटिंग रखें, उस लड़के को जज करें, फिर शादी करें। और जो लड़के हैं, उनको आप क्या पैगाम मैं लड़कों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि किसी लड़की के साथ कोई धोखा ना करे और किसी में कोई ऐब ना निकाले, ये ऐसी है, इसका कद छोटा है, इसको नज़र का मसला है, ये मेंटल है, ये चल नहीं सकती। किसी में आप नुक्स निकालने वाले कौन होते हैं? अल्लाह ताला की ज़ात ने सारा कुछ बनाया है। अगर आप किसी को बात कर रहे हो ना, तो आप ये समझोगे कि यार आप ना अल्लाह ताला की ज़ात को ना बातें कर रहे हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बनाई होती हैं ना, तो फिर आप अल्लाह ताला को ये कह रहे होते हो। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी को इग्नोर ना करें। थैंक यू सो मच। महानूर आप बाहर जाती हैं, लोग आवाज़ें कसते होंगे, बातें भी करते होंगे, आपके शौहर को बातें करते होंगे, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहें? ऐसे लोगों को बस मैं कहूँगी कि आप लोग आवाज़ें कसते रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को देख इसके बाद अब कोई बात नहीं बनती। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्यारे से कपल से मिलके बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आपके भी दिमाग में कोई ऐसी-वैसी बात है या आप अपनी शादी के लिए कोई पार्टनर ढूँढ रहे हैं, कोई लाइफ़ पार्टनर ढूँढ रहे हैं, जीवन साथी ढूँढ रहे हैं, तो आप इन दोनों को देखें और मोटिवेशन पकड़ें और अगर आप के दिमाग में ऐसी कोई बात है भी, तो आप ये देखें कि आपके साथ ज़िंदगी में कोई हादसा भी हो सकता है, आपके साथ कोई ट्रेजेडी भी हो सकती है, आपके साथ भी डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे लोगों की कदर करें, उनको प्यार दें, मोहब्बत दें, तवज्जो दें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और इसी के साथ महानूर और बिलावल को भी इजाज़त दीजिएगा और मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।